7 coins are tossed. ठीक है, बात समझ आई? 7 coins are tossed. इसके नीचे मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? लिखो फर्स्ट, probability of getting शाबाश। अगर ये इतने टफ क्वेश्चन पूछे ना एग्जाम में तो मेरिट 10 हो जाएगा 100 में से। कर लो, कर लो सारे, 4 हूं चुपचाप करके। इतनी बातें क्यों हो रही है? लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस तो 1-1 सेकंड में होते हैं। शाबाश। सोलिहा, महविश, आमिर समझ आया? अजहर आ रहा है समझ? NC0 is 1 हो गया। अच्छा सुनो प्यारे बच्चों, जरा इधर देखो सारे चुपचाप करके। चुप, इधर देखोगे अब सारे। बस ये 4 क्वेश्चंस और लास्ट वाला 1 क्वेश्चन, ये खत्म हो जाएगा ये कॉइन्स वाला जनरेट। आगे बढ़े, देखो क्या मांगा, 6 हेड। कितनी कॉइन्स थी लेकिन? तो सैंपल स्पेस सब का होगा ये वाला, ठीक है? तो यहां हो जाएगा 2⁻7 और 6 हेड्स कितनों में से? 7C6, ऐसा ही है। तो ये बन जाएगा 7C6 होता है 7C1, वो कितना हुआ? 7 डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कर लो, ठीक है? कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन नहीं होगी। आई बात समझ? ठीक है। अब देखो क्या मांगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। डिवाइडेड बाई 2⁻7, 5 टेल्स कितनों में से? तो 7C5, 7C5 का मतलब 7C2, तो 7 into 6 के बदले 3 आएगा, 7 3 आर
21 डिवाइडेड बाई 128। कैंसिलेशन होगी तो कर लो, नहीं हो रही है तो छोड़ दो। आई बात समझ? अब देखो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो क्या बोला, एट मोस्ट 6 टेल। अब ऐसे क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो मुझे समझ आया। ज्यादा से ज्यादा कितने, तो इवेंट जब मैं बनाऊंगा ना तो 6 टेल चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे। इससे ज्यादा क्या है, तो 7 टेल्स, 6 टेल्स चलेंगी, 7 टेल्स नहीं चलेंगी, बाकी सारे चलेंगे। ऐसा ही है ना। तो 6 टेल चलेंगे, 5 टेल्स चलेंगे, 4 टेल भी, 3 टेल भी, 2 टेल्स भी, सब कुछ चलेगा एक्सेप्ट 7 टेल्स। का मतलब ऑल टेल्स, ऑल टेल्स एक ही बार होती है, ठीक है। तो टोटल कितने केसेस थे, 128 में से ऑल टेल्स कितनी बार होता है, एक बार। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर 127 डिवाइडेड बाई 128 होगा। अब ये टफ था, मैं फिर से बोल रहा हूं। टोटल कितने केसेस बनेंगे, 128। टोटल कितने केसेस बनेंगे, 128। इवेंट में बोला एट मोस्ट 6 टेल्स। एट मोस्ट 6 टेल्स का मतलब क्या होता है, 6 टेल्स तक चलेंगे, इससे ज्यादा अब नहीं चलेगा। इससे ज्यादा क्या होता है, तो 7 टेल्स नहीं चलेंगे, 6 टेल्स से नीचे 0 तक सब कुछ चलेगा। एटमोस्ट का मतलब यही होता है ना कि 6 टेल से आगे नहीं चल सकते, लेकिन नीचे 0 टेल तक जा सकते हैं। तो 0 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा, 3 टेल भी चलेगा, 4 टेल भी चलेगा, 5 टेल भी चलेगा, सब कुछ चलेगा एक्सेप्ट 7 टेल। का मतलब ऑल टेल हुआ ना, 7 में से 7 टेल्स। तो 7 में से 7 हेड, 7 में से 7 टेल सिर्फ एक बार होते हैं। तो 128 में से सिर्फ एक बार ऐसा पॉसिबल है कि 7 के 7 क्या होंगे, टेल्स। इसलिए हमारा आंसर होगा एक्सेप्ट दिस। तो सब कुछ चलेगा, 128 के 128 कैसे चलेंगे, सिर्फ इसके बगैर, तो एक के बगैर चलेंगे। तो कितने चलेंगे, 127 डिवाइडेड बाई 128 हमारा आंसर होगा। आई बात समझ? मैं तेज जा रहा हूं, आया समझ? अब देखो लास्ट क्या पूछा, एटलीस्ट 1 टेल का मुझे बताओ। 1 टेल का मतलब 1 टेल से नीचे ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो 2 टेल चलेंगे, 3 टेल्स, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल भी चलेगा, 7 टेल भी चलेगा। कौन नहीं चलेगा, 0 टेल का मतलब क्या है, और ऑल हेड्स कितनी बार होता है, एक बार। तो सब कुछ चलेगा एक्सेप्ट ऑल हेड्स। ऑल हेड कितनी बार होता है, एक बार। तो सब कुछ चलेगा 128 में से सारे केसेस एक्सेप्ट 1। इसलिए आंसर क्या होगा, 127। ठीक है, ये टफ था। एक क्वेश्चन करे और थोड़ा सा टफ। बात समझ आई, हम मत टफ पढ़ रहे हैं ज्यादा। क्वेश्चन लिखो, ठीक है। बात समझ आई, अब मत होगी कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। लिखो क्वेश्चन, शाबाश। 7 coins are tossed, चुपचाप करके। 7 coins are tossed. What is the probability at least 2 are heads? At least 2 are heads. ठीक है, देखो हमने क्या लिखा इधर, सुनना ध्यान से, क्या लिखा, कभी कभी एट लीस्ट नहीं लिखा होता है, कुछ और लिख के होगा। बताओ क्या, एट लीस्ट की जगह कुछ और लिखेंगे, एट मोस्ट हुआ अलग बात, शाबाश। या तो मिनिमम लिख के होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे इसी लाइन के बदले वो लिखता है नॉट मोर देन 2 हेड्स, मतलब इससे ज्यादा नहीं। एटलीस्ट का मतलब भी वही हुआ ना। अच्छा उल्टा, नॉट लेस देन ऐसा बोलेगा, ठीक है। नॉट एटलीस्ट का मतलब कम से कम, इससे कम नहीं। इससे कम का मतलब ही हुआ ना नॉट लेस देन, ठीक है। तो कभी कभी एटलीस्ट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, नॉट लेस देन। ऐसे ही कभी बोलता है एट मोस्ट, एट मोस्ट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, नॉट मोर देन, ठीक है। तो ये दो चीजें लिख के रखना, कभी कभी एटलीस्ट नहीं लिख के होगा, वहां क्या लिख के होगा, नॉट लेस देन 2 हेड्स। तो 2 हेड से कम नहीं चलेंगे, वही मतलब एटलीस्ट का भी हुआ, ठीक है। अब कर लो क्वेश्चन, शाबाश।
पहले इवेंट बनाओ, बनाया, वहां सिर्फ एटलीस्ट 2 हेड्स में बहुत सारे आएंगे, 7 कॉइन्स है ना, तो 2 हेड चलेंगे। हाँ फिर नॉट से करो, नॉट में 2 नहीं, शाबाश शाबाश। आंसर छोड़ दो ना, किया क्या पहले देखो, शाब अच्छा किया, लेकिन फिर समझ आएगा 10 दिन के बाद जब कॉपी खोलोगे आएगा, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेहतर है इधर लिखो नॉट इवेंट इज इक्वल टू वो। हाँ अच्छा किया, वेट करो, कैंसिलेशन करो ना, अगर होती है, मुझे नहीं पता आपने ठीक किया कि गलत किया। आ रहा है समझ? अच्छा देखो ध्यान से, सुनो आप ध्यान से, बस बातें बहुत हुई है, कॉइंस का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखो, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना बस। मुरन पुलवामा चुपचाप करके बैठो, फिर लिप्स क्यों ऐसे ऐसे कर रहे थे, चुपचाप करके बैठो। अब इधर देखो, इधर हाँ 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 कोई मसला नहीं, हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बाद में मिलना, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, खड़े हो जाओ और उधर बैठो जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से इधर, समझोगे सारे, समझना है। देखो एटलीस्ट का मतलब नॉट लेस देन है, ऐसा ही है। अगर मैं इवेंट से चलूंगा ना, समझ लेना, इवेंट में 2 हेड्स चलेंगे, इवेंट में 2 हेड्स भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 हेड भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे, 6 भी चलेंगे और 7 हेड्स भी चलेंगे। ये सब कुछ कहां चलेगा? इवेंट में। अब हमें लगा इवेंट अच्छा खासा बड़ा हुआ, बेहतर है इवेंट से। हम कैसे करेंगे? नॉट इवेंट से। नॉट इवेंट में कौन आएगा? 0 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा। हम आंसर निकालेंगे नॉट इवेंट का, फिर लास्ट में -1 के साथ, मान के साथ माइनस करवाएंगे। ऐसा ही है। अब 0 हेड का मतलब क्या है? 0 हेड ही 7 में से, तो 7 में से 0 हेड, ठीक है, 7C0। आई बात समझ? या तो ये पॉसिबल है या फिर ये, इधर क्या लगाएंगे बीच में? प्लस। एक हेड कितनों में से? 7C1। ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है? 128। इस पे किसी को शक है? चलो मैं लिख रहा हूं इधर 2⁻7। ये मैं नॉट इवेंट का आंसर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करना आएगा। 7C0, 7 में से 0 का मतलब सारे के सारे हेड्स है, ऐसा ही है ना, सारे के सारे टेल है, तो 1 बार होगा। 7C0 1 होता है, ठीक है। तो NC0 क्या होगा? 1 होता है, ये याद रख लेना। NC0 कितना होता है? 1। अब देखो NC0 इज 1 प्लस 7C1 इज 7 डिवाइडेड बाई 128। अब देखना हमारा आंसर क्या आया? 8/1। रहने दो ऐसे ही। 8/128 मेरा नॉट इवेंट का है। फिर इवेंट का कितना होगा? ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? बेसिकली 1 माइनस होता है। अब हम 1 माइनस करते हैं, हम क्या लिखते हैं? 128 ही, ऊपर इन दोनों को माइनस। ये हमारा आंसर होगा। 120 डिवाइडेड बाई 128 हमारा आंसर है। कैंसिलेशन होगी तो कर लो, ठीक है। तो 4 से कैंसिलेशन होगी। आई बात समझ?
तो इसको 4 से कैंसिलेशन करेंगे या फिर सीधे 8 से कैंसिलेशन करो तो 15/16 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही आया था, शाबाश। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। किसी को मत प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, अब आप यहीं पे कैंसिलेशन करके फिर 1 से माइनस करो या फिर लास्ट में 1 से माइनस करो तो एक ही बात है। ठीक है, बात समझ आई? घर में वहां डेरे पे इसको समझाना। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। फिर से हंस रहे हो तुम? आगे बढ़े, यहां तक बात समझ आई थी? चुपचाप करके लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉइन्स खत्म। हाँ, नजर देना, ये कॉइन्स क्लास के बाद मिलना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। लिखो क्वेश्चन एक, चलो 2-3 क्वेश्चन लिखो। 2 कार्ड्स, 2, चुपचाप करके 2 कार्ड्स, अब चुपचाप करके बैठ सकते हो। 2 कार्ड्स आर पिक्ड, 2 कार्ड्स आर पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। जब मैं एक पैक ऑफ कार्ड बोल रहा हूं मतलब सिंगल पैक ऑफ कार्ड्स है। 2 कार्ड्स आर पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ, what is the probability, what is the probability that, ये 5 क्वेश्चन था। चलो एक ये वाला है। सेकंड लिखो, 1 is queen and 1 is ace, both are, यहां एक नई चीज आई, ये नहीं पढ़ा था। बोथ आर डिजिट कार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है, लिखो नेक्स्ट। नो एनी इज, ठीक है, कर लो। 5वां भी चाहिए? ठीक है, इतने काफी है। चलो और एक है, कार्ड्स पढ़ा है, मैं ये उम्मीद रखूं आप ये 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। बस एक चीज मुझे बोलनी है, एक चीज समझना, वेट करो फिर लिखना क्वेश्चन। ठीक है, किंग्स पता है कितने होते हैं? 4। क्वींस कितनी होती है? एस कितने होते हैं? फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 हर किसी के। किंग कितने होते हैं? अब मसला आ गया। हाँ, एक सूट में टोटल कितने होते हैं? एक सूट में डायमंड में कौन कौन होगा? 13। कौन कौन? 1 होता है, ए भी होगा 1 भी होगा। 2, डिजिट कार्ड कौन कौन है? जिन पे डिजिट्स लिखे हैं, तो कितनों पे डिजिट्स लिखे होते हैं? 9। फिर टोटल कितने डिजिट कार्ड होंगे? हर किसी में 9 होंगे, तो 9 into 4 इज, अब करो क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आई? कर लो अब आराम से क्वेश्चन।
कौन बातें इधर, ओए गलत दिखा रहे हो सबको, यहां देखो अब सारे बैठो चुपचाप करके, ये बीच में बैठ के सबको गलत गलत सिखा रहा है। फिर वो चीखे देखते हैं सर इसको क्या हो गया। अब देखो ध्यान से, 2 कार्ड्स आर पिक जब भी बोलेगा ना तो मैक्सिमम टाइम्स हम इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ना, मैं बोलूंगा 2 कार्ड बाहर निकाले, 2 कार्ड एक साथ बाहर नहीं निकाले, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला, हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। बात समझ आई? पहला वाला कितनों में से, तो दूसरा वाला, हम मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब सुनोगे ध्यान से, करें अब क्वेश्चन को। हाँ, बोथ आर किंग का मतलब पहला वाला क्या होगा, किंग, एंड सेकंड वाला क्या होगा, किंग, ऐसा ही है ना। तो फर्स्ट भी किंग सेकंड भी किंग। ओए छुट्टी, निकलो बाहर, दोनों बातें क्यों कर रहे हो। फर्स्ट इज किंग एंड पहला किंग कहां से निकालोगे, 52 में से कितने किंग होते हैं, और कुछ महान हस्तियां अब ऐसे कर रहे हैं। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सेकंड किंग कहां से निकालोगे, ठीक है, तो 51 में से अभी भी किंग्स कितने बचे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, शाबाश। क्योंकि एक किंग निकला तो 3 ही बचेंगे, ऐसा ही होगा। कैंसिलेशन आती है करनी, 4 1 और 4, फिर मैंने कहा था इसको क्या करो, शाबाश। तो आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 6 6 3, ऐसा ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 2 1। बात समझ आई सबको, ठीक है। हम आगे बढ़े। अब यहां देखो 1 इज क्वीन एंड 1 इज, अब 1 इज क्वीन एंड 1 इज एस के टाइम फर्स्ट इज किंग एंड फर्स्ट इज, वैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, लेकिन यहां 2 चीजें आएंगी। बात समझ आई? अगर मैं बोल रहा हूं ना फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज एस, तो वो 2 सुनना, 1 इज क्वीन एंड 1 इज, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज, लेकिन ये नहीं था ना, ये 2 कंडीशंस थी, या तो पहले क्वीन होगी दूसरे में, समझ लेना इधर बोथ किंग थे, पहले किंग हो दूसरा किंग हो तो बात एक ही हुई थी ना। इधर यहां बोला 1 इज क्वीन एंड 1 इज एस, इसने ये नहीं बोला पहला वाला कौन था, इसलिए 2 कंडीशंस बनेगी, या तो पहले क्वीन होगी फिर एस होगा, या फिर पहले एस फिर क्वीन, इसलिए मैं बोलूंगा यही आंसर होगा। लेकिन कितनी बार, 2 बार, अगर याद होगा तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। इधर ये नहीं लिखा था ना फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज एस, इधर 2 कंडीशन बनेगी, या तो पहली बार क्वीन होगा दूसरी बार एस होगा, या फिर उल्टा पहली बार एस होगा दूसरी बार क्वीन, इसलिए हम एक ही बार का निकालते, लेकिन उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। आई बात समझ, बात समझ आई? जिस दिन कार्ड्स पढ़ा था ये क्वेश्चन एक बार देखो, पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ? देखो मैं फिर से कह रहा हूं, यहां बोथ क्या थे, किंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं इसको, देखो ध्यान से, 1 इज क्वीन एंड 1 इज एस, मैं ये बोल सकता हूं इसका मतलब है फर्स्ट क्या होगी, क्वीन, एंड सेकंड क्या होगा, एस। सिर्फ यही एक कंडीशन होगा कि दूसरा भी, तो यहां और आएगा उल्टा, हो सकता है पहले ही कौन हो, एस, तो फर्स्ट इज एस एंड सेकंड इज क्वीन। हमने ऐसे किया था क्वेश्चन, अगर याद होगा। आई बात समझ? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा, फर्स्ट की क्वीन कितनों में से, ठीक है, तो यहां आंसर आएगा 4/52, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, सेकंड इज एसेस, 51 में से अभी भी कितने एसेस होंगे, ठीक है। जो यहां आंसर आया ना वही उस और का भी होगा, इसीलिए मैंने पहले ट्वाइस लिखा था, ठीक है। और का मतलब क्या है, प्लस, पहला एस होना चाहिए कितनों में से, 52 में से 4, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, सेकंड क्वीन होनी चाहिए कितनों में से, 4/51। अब 4/52 इंटू 4/51 2 बार आया ना, इसीलिए मैंने ट्वाइस लिखा था, ठीक है। तो हमारा यहां का आंसर होगा ट्वाइस 4/52 इंटू 4/51, ऐसा ही है। कैंसिलेशन आएगी करनी, ठीक है। तो 4 1 और 4 13 और 13 इंटू 51 अभी याद है, ठीक है। तो ट्वाइस 4 डिवाइडेड बाई 663 आया, वही कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 663, ठीक है।
ये हमारा आंसर। बात समझ आई? क्योंकि यहां बोला था 1 इज क्वीन एंड 1 इज एस। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो इधर बोला था दोनों किंग है, पहला किंग दूसरा किंग, यहां पहले इसको बिठाओ या उसको बिठाओ, एक ही बात है। आई बात समझ? लेकिन यहां एक बात नहीं होगी ना, इसने बोला एक क्वीन होगी, दूसरी क्या होगी, पहले कौन होगी और दूसरा कौन होगा वो कंफर्म। इसलिए हो सकता है पहले क्वीन फिर एस, या फिर पहले एस फिर क्वीन, इसलिए दोनों कंडीशंस लेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 663, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, इसने क्या कहा, बोथ आर डिजिट कार्ड्स। डिजिट कार्ड्स कितने होते हैं, तो डिजिट कार्ड्स होते हैं 36। जैसे हमने किंग वाला क्वेश्चन किया वैसे ये नहीं कर सकते। बोथ आर डिजिट का मतलब फर्स्ट क्या होगा, डिजिट कार्ड, एंड सेकंड भी क्या होगा। अब सीधे चलो उल्टा चलो, बात एक ही है, इधर 2 बार गिनने की जरूरत। जैसे फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज किंग, दोनों एक ही बात है ना, सेम इधर भी डिजिट डिजिट एक ही बात होगी, लेकिन इधर क्वीन और एस एक बात नहीं थी, इसलिए इसको 2 कंडीशंस बनाई थी। किसी को बात समझ आई? आ रहा है समझ? बात समझ आई सबको? सफदर समझ आ रहा है? अब देखो इधर फर्स्ट क्या होना चाहिए, डिजिट, यही इसका नाम है। हाँ, फर्स्ट क्या होना चाहिए, डिजिट। कितनों में से निकालेंगे, 52 में से कितने डिजिट होते हैं, इनटू करूंगा, सेकंड कार्ड 51 में से निकालेंगे, अभी भी कितने डिजिट्स हैं, एक निकला ना, तो 35। कैंसिलेशन आएगी तो कर लो, ठीक है, 4 से कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 9 आर 4 13 आर, और कुछ कैंसिल होगा, ठीक है, 9 और 51, शाबाश, तो 3 3 आर 3 1 आर 3, ये बना 21 3 17, और कुछ कैंसिल होगा, ये भी बोला था याद करने के लिए अगर कुछ याद हो, ठीक है, तो 13 इंटू 17 इज 221, ऊपर कुछ क्या बचेगा, तो आंसर होगा 221 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 35, 105 डिवाइडेड बाई 221। ठीक है, आई बात समझ? यहां तक बात समझ आई सबको? ठीक है, अब वहां देखो क्या बोला, यहां तक समझ आए तीनों क्वेश्चंस। अब देखना ध्यान से, ये क्या पूछा, नो एनी इज, मतलब पहला वाला निकालोगे वो फेस कार्ड, दूसरा वाला निकालोगे वो फेस कार्ड, तो मैं यहां बोल रहा हूं फर्स्ट इज फेस कार्ड नहीं, ठीक है, एंड सेकंड भी निकालेंगे वो भी फेस कार्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे किंग वाला क्वेश्चन किया, जैसे डिजिट वाला क्वेश्चन किया, वैसे इसको भी करेंगे। इसलिए बोला नो एनी इज फेस कार्ड, मतलब वो फेस कार्ड, तो मैं बोलूंगा नो एनी इज फेस कार्ड का मतलब है बोथ आर नॉट फेस कार्ड। आई बात समझ? फर्स्ट इज नॉट फेस कार्ड एंड सेकंड इज नॉट। अब बताओ नॉट फेस कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि फेस कार्ड्स होते हैं टोटल 3 3 3 3 हुए 12, फिर नॉट फेस कार्ड्स कितने होंगे 40। जैसे डिजिट वाला क्वेश्चन किया था, किंग वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पहला कार्ड कितनों में से निकालेंगे 52 में से, उसमें नॉट फेस कार्ड कितने होंगे 40, तो ये इसका आंसर है। दूसरा वाला कितनों में से 51 में से, अभी भी कितने होंगे 39, अगर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है तो कर लो, 4 10 आर 4 13 आर, और कुछ कैंसिल होगा, होगा 13 1 आर 13 3 आर, और कुछ कैंसिल होगा, 3 से फिर से 3 1 आर 3 17 आर, बस 10/17 हमारा आंसर है। ठीक है, इसने कहा नो एनी इज फेस कार्ड का मतलब दोनों फेस कार्ड्स नहीं है, तो फेस कार्ड्स नहीं है कितने होते हैं 40, जैसे किंग्स 4 होते हैं वैसे नॉट फेस कार्ड कितने होते हैं 40, बिल्कुल ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, आई बात समझ? अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला, एग्जैक्ट वन इज, फिर मैं ये बोल सकता हूं एक होगा किंग, ठीक है, वन क्या होगा, ये नहीं बोला फर्स्ट इज किंग, इसने क्या बोला, इसने बोला वन इज किंग। ठीक है, तो एक होगा किंग एंड वन क्या होगा, किंग नॉट होगा, नॉट किंग होगा, ऐसा ही है। बात समझ आई? इधर मुझे पहले पता है कि पहले कौन दूसरा कौन, नहीं पता ना, इधर कितनी कंडीशंस बनेंगी 2, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट होगा किंग एंड सेकंड होगा नॉट किंग, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी होगी कि दूसरी भी, तो इसी को क्या करेंगे ट्वाइस, क्योंकि वो और ये एक ही बात होगी। आई बात समझ? क्योंकि जो किंग होगा वो नॉट किंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे ट्वाइस। अब फर्स्ट इज किंग कितनों में से 52 में से 4,
अब दूसरा कितनों में से निकालोगे? 51 में से नॉट किंग कितने हैं? 48, ठीक है। और उल्टे के लिए भी करते तो मुझे लिखना पड़ता 48 डिवाइड बाई 52 इंटू 4/51, ठीक है। इसी को क्या करो, इंटू 2, यहां का आंसर मिलेगा। निकालो जल्दी से आंसर, कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 आर 4 13 आर, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा? 3 से कैंसिलेशन होगा, ठीक है। 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 17, और कुछ कैंसिल होगा तो ऊपर बचा 2 और 16, नीचे बचा 13 और 17, ठीक है। तो ये बनेगा 221, ऊपर बचा 16 इंटू 2, 32/221 आंसर है। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो, लिखो, लिखा? बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आए? सुनो अब ध्यान से, यहां पे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। आई बात समझ? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा है, मैं इधर ही हूं, मैं दिखाता हूं, ठीक है। भागो।